डियर स्टूडेंट्स, क्लास नंबर 24 शुरू करते हैं। एक बच्चे की रिक्वेस्ट है कि सर थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है आप इम्पेरेटिव सेंटेंस की करा दें, लेकिन मेरा तरीका ये रहता है जो कल पढ़ाया एक दिन पहले अगले दिन उसकी प्रैक्टिस हो जाए तो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बोर्ड पे जो 6 सेंटेंस लिखे हुए हैं ये कल के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप के, जो हर बच्चा नहीं कर पाता है, कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन आपको जो कल सिखाया, अगर आपने कल की क्लास अच्छे तरीके से एंजॉय की हो, पूरी की पूरी समझ करके नोट की हो, रिवाइज भी कर लिया हो आपने, एक बार नहीं किया हो तो करो, तो आप इन 6 के 6 आंसर्स को अच्छे से सोल्व कर पाओगे। लेकिन उस बच्चे की बात भी रखी जाएगी। इसके बाद 6 क्वेश्चन इम्पेरेटिव सेंटेंस के और करवाएंगे आपको, फिर आज के नए टाइप शुरू करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर बोर्ड पे जो लिखा हुआ है पहला, उसे देखो आप। तो बच्चों इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है नहीं, यानी कि ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो बच्चों इसका पैसिव एक ही बनेगा। और आप जानते हो क्या बनेगा, ही इज ऑब्लाइज्ड। इसी का तो बनता, उसे मंदिर जाना पड़ता है, उसे मजबूर किया जाता है टू गो टू टेम्पल, मंदिर जाने के लिए। तो उसे मंदिर जाना पड़ता है, आंसर बन जाएगा उसे मजबूर किया जाता है मंदिर जाने के लिए। दे हैव टू प्रिपेयर डिनर, ये एक्टिव वॉइस हो गया हमारा। इसका मतलब है उसे डिनर बनाना पड़ता है, उसे रात का खाना बनाना पड़ता है। तो इसके 2 आंसर बनेंगे। 2 आंसर क्यों? क्योंकि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल रहा, तो पहले वो ही बनाएंगे जो हमारा तरीका है। दे आर ऑब्लाइज्ड टू प्रिपेयर फूड या डिनर, जो भी है। तो उन्हें डिनर तैयार करना पड़ता है, डिनर बनाना पड़ता है, तो उन्हें मजबूर किया जाता है डिनर बनाने के लिए। या आप इसका आंसर ये भी बना सकते हैं, डिनर शुरू में लाओ, ये प्लूरल था तो हैव, और ये सिंगुलर है तो हैज़, क्योंकि इसमें चेंज नहीं होता, ठीक है। हैज़ टू बी ये बनता, प्रिपेयर्ड और बाय देम और फुल स्टॉप। तो जब हमारा हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू वाले सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट आ सकता हो, तो 2 आंसर होते हैं, हैज़ टू बी थर्ड फॉर्म या आर ऑब्लाइज। कल सिखाया था मैंने आपको ये। इसके जो है हमारे 2 आंसर बनेंगे, क्योंकि इसमें भी इसका ऑब्जेक्ट है, तो पहला वो ही बनाएंगे, शी विल, ये चला जाएगा बी ऑब्लाइज्ड टू राइट ए पोयम, उसे मजबूर किया जाएगा एक कविता लिखने के लिए। या कह सकते हैं आप, ए पोयम विल हैव टू। जब आप उधर से ऑब्जेक्ट लाते हो तो हेल्पिंग वर्ब को हम ख़त्म नहीं करते, ना कुछ जोड़ते उसमें, बस बी थर्ड फॉर्म करनी होती है। तो ए पोयम विल हैव टू बी रिटन और बाय हर। फिर आता नेक्स्ट, तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका एक ही पैसिव है, ही वाज ऑब्लाइज्ड, ही वाज ऑब्लाइज्ड टू रन और फुल स्टॉप। नोट कर लेंगे इसे। तो ये तो हो गए हैव टू, हैज़ टू और हैड टू वाले। विल हैव टू भी इसके अंदर आ गया। ये काम हो सकता है तो 2 तरीके से, और नहीं हो सकता तो एक ही तरीका है बी ऑब्लाइज्ड बनाने का, हैज़ हैव ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अगर ये हैज़ टू, हैव टू, हैड टू ना हो करके इज एम आर वॉज वर टू फर्स्ट फॉर्म हो, तो फिर एक ही तरीका है, शुरू में आई लाओ, इज का एम कर दो और टू बी इसका बनना होता, आई एम टू बी टॉट और बाई हर, उस लड़की को मुझे पढ़ाना है,
मेरा आंसर बन जाएगा मुझे उस लड़की के द्वारा पढ़ाया जाना है। जाना है बोलना, आना है, जाना है, खाना है, पीना है, पढ़ाना है, रोना है, क्योंकि इसका मीनिंग यही होता है। फिर अगला है दे वर टू प्रिपेयर फूड, तो इसका पैसिव क्या बनेगा बच्चों? फूड, और वर का तो वाज करना पड़ेगा ना आपको, सिंगुलर है ये। फूड वाज टू बी प्रिपेयर्ड और बाई देम, नोट कर लेंगे इसे। तो ये तो हमारी कल की एक्सरसाइज है जिसका जिक्र आज नहीं होगा, अब एक नया टाइप शुरू होगा। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस देख लो 5-6, फिर इसे बंद कर देंगे। तो बच्चों ये जो इम्परेटिव सेंटेंस है ऑन डिमांड है, तुरंत आंसर लगाएंगे इसके और जल्दी खत्म कर देंगे। लेकिन देख लो आप इसे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में रन और फुल स्टॉप। दूसरा है हमारे पास में ईट दिस मैंगो, ठीक है। फिर तीसरा है हमारे पास में डोंट लाफ। फिर चौथा है हमारे पास में डोंट प्रिपेयर टी। फिर पांचवा है हमारे पास में हैव ब्रेकफास्ट। फिर छठा है हमारे पास में हैव फूड प्रिपेयर्ड। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं सेंटेंस हमारा। तो पहला है रन, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट है नहीं, बस एक ही आंसर है क्योंकि वो तो पक्का होता है। यू आर आस्क्ड या ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं आप। यू आर आस्क्ड या ऑर्डर्ड टू रन, फुल स्टॉप। तो जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में ये काम नहीं कर सकते हो, और ये काम लेट के लिए भी है, जब नहीं कर सकते हो तो यू आर बढ़िया हमारे लिए। तो यू आर आस्क्ड या ऑर्डर्ड टू रन, तुमसे कहा जाता है या आदेश दिया जाता है दौड़ो, एक ही आंसर है बस। ईट दिस मैंगो, जब ये काम हो सकता है तो दो और जुड़ जाएंगे आपके साथ में, शुड बी वाला और लेट वाला, लेकिन पहले यही बनाओ आप, एक्टिव है ये। तो यू आर आस्क्ड, तुमसे कहा जाता है, टू ईट दिस मैंगो, ये बन गया हमारा। ईट दिस मैंगो, इस आम को खाओ, तो आंसर बन जाता तुमसे कहा जाता है इस आम को खाने के लिए, या फिर दिस मैंगो शुड बी इटन, ये भी आंसर है। यह आम खाया जाना चाहिए, या फिर ये भी हो सकता है लेट दिस मैंगो बी इटन, ये भी आंसर है। तीनों आंसर बढ़िया हमारे। तो जब अफर्मेटिव, इम्परेटिव, सिंपल, मेन वर्ब या ऑब्जेक्ट है ही नहीं वहां पे, और है ऑब्जेक्ट तो वो एक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं है, लग रहा ऑब्जेक्ट, जैसे गो टू दिल्ली, ये ऑब्जेक्ट नहीं होते, तो इनका बस एक ही आंसर है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हो तो 3 आंसर है। अब निगेटिव पे आते हैं। तो बच्चों निगेटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो एक तो ये आंसर होगा इसका, यू आर आस्क्ड टू लाफ। देखो ये गलत सेंटेंस है क्योंकि इसमें किसी भी शब्द में निगेटिव नहीं आया, तो मुझे क्या करना चाहिए था, यहाँ गलती है मेरी, ये जानबूझ के दिखाया मैंने आपको, ये गलत था, अब सही है। यू आर आस्क्ड, तुमसे कहा जाता है नॉट टू लाफ, हंसो मत, तो ये एक्टिव, ये पैसिव, इसमें शुड बी और लेट नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ से आने को कुछ तैयार नहीं है, लेकिन इसकी वजह से 2 आंसर और हो जाएंगे नए वाले। तो यू आर फॉरबिडन, इसके अंदर निगेटिव आ गया। अब लिखो टू लाफ, नोट मत लगा देना इसमें, नोट, अगर यहाँ नोट लगा दिया सेंटेंस गलत हो जाएगा। अभी सही है,
या फिर यू आर प्रोहिबिटेड और फ्रॉम, इसमें भी नोट आ गया, फ्रॉम लाफिंग, ये बन गया हमारा, यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम लाफिंग। फिर आगे बढ़ते हैं, डोंट प्रिपेयर टी। तो बच्चों ये काम भी हो जाएगा और डोंट भी है, 5 आंसर होंगे इसके। ये एक्टिव वॉइस है। तो देखो पहला, यू आर आस्क्ड या ऑर्डर्ड नॉट टू प्रिपेयर टी, आंसर हो गया ये। या आप इसमें इसी तरीके से फॉरबिडन बना सकते हो, तो यू आर फॉरबिडन, लेकिन अब करना पड़ेगा टू प्रिपेयर, यू आर फॉरबिडन टू प्रिपेयर टी, या यू आर प्रोहिबिटेड, यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रिपेयरिंग टी। तो ये तो हमने यू आर के तरीके से बना लिए, लेकिन इसके और भी आंसर है, यहाँ देख लो आप। टी शुड नॉट बी प्रिपेयर्ड, टी शुड नॉट बी प्रिपेयर्ड, ये भी आंसर है। या लेट टी नॉट बी और प्रिपेयर्ड। तो इसका सिर्फ एक आंसर, इसके 3 आंसर, इसके 3 आंसर, इसके 5 आंसर। अब आते हैं हम हैव ब्रेकफास्ट, ये तो इंपरेटिव सेंटेंस है, इसका बस एक ही आंसर बेहतर होता है, यू आर आस्क्ड, तुमसे कहा जाता है टू हैव ब्रेकफास्ट। ठीक है बच्चों, इस सेंटेंस को तो बढ़िया करके देख लो, समझ लो, प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि पेपर में आएगा तो आपका नंबर कम से कम 90 बच्चों को पीछे छोड़ देगा। 90 बच्चों से नहीं होते ये वाले सवाल। तो हैव फूड प्रिपेयर्ड, इसका आंसर यहाँ दे देता हूँ मैं, गेट समवन, इसका मतलब है खाना बनवाओ, तो बन जाएगा गेट समवन, किसी को बुलाओ, टू प्रिपेयर फूड। बस ख़त्म हो गया ये। कल को जो है हम अपने टाइप के साथ में लेट की प्रैक्टिस करवा देंगे। अब लेट की प्रैक्टिस करवाएंगे तो आज की क्लास ख़त्म हो जाएगी, तो यहीं रोक दो, बाकी बातें कल करेंगे आपसे। अब नया टाइप देखो आप, नया टाइप। आज का टाइप नंबर 15 है ये, जो अब शुरू करूंगा मैं। और आज 3 टाइप कराने का इरादा, छोटे छोटे से हैं आज, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बढ़िया है। तो बच्चों टाइप नंबर कौन सा करेंगे हम आज? 15। ये किस तरीके के क्वेश्चन है? ये इस तरीके के हैं। इसमें मिलेगा आपको पॉसिबल या इम्पॉसिबल। पॉसिबल या इम्पॉसिबल। और ये दोनों शब्द ना अपने मीनिंग के अनुसार, जो इनका मीनिंग है उसके अनुसार ही अपने वॉइस को चेंज कर जाते हैं, लेकिन ऐसे बोल करके तो आप समझ नहीं पाओगे, दिखाना पड़ेगा आपको। तो एग्जाम्पल देखने शुरू करो आप। अच्छा, ये तो पता होगा संभव है और ये असंभव। एग्जाम्पल जैसे कि इट इज impossible, it is impossible to defeat him, एक सेंटेंस। फिर दूसरा है हमारे पास में it was impossible, it was impossible to purchase दिस, या दैट कर दो क्योंकि पास्ट में है ना, दैट कार। ये बच्चों 2 सेंटेंस है हमारे पास में, और
इन दोनों का जो है हमें पैसिव वॉइस बनाना, क्योंकि जो दिया गया वो ध्यान से देखो, आप दोनों में देख लो, एक्टिव वॉइस है ना, देखो इधर, ये भी एक्टिव वॉइस, ये भी एक्टिव वॉइस, ठीक है बच्चों। इसके दो आंसर आते हैं और पेपर में अगर दोनों दिए हैं तो आप कौन सा लगाओगे वो भी समझाऊंगा मैं आपको, क्योंकि कभी कभी दोनों ऑप्शन में मिलते हैं। लेकिन आप पहले टाइप सीखो। देखो बच्चों, इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है उसे हराना, तो शुरू में आएगा हमारा क्या, ही, ठीक है। इसमें आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। ऐसा क्यों हो रहा है कि इसमें छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फोकस किसके ऊपर है, इसके ऊपर है हमारा फोकस। तो एक तो तरीका यह है कि पॉसिबल इम्पॉसिबल को लिख दो आप, एक में ही खत्म होंगे, दूसरा टाइप आएगा उसमें ही खत्म हो जाएंगे, इनके बदले में कुछ और आएगा। तो बच्चों जब हम उधर से ऑब्जेक्ट ला सकते हैं और टू फर्स्ट फॉर्म होता, तो देखो हैज़ टू रहा हो या हैव टू या हैड टू या इज एम आर टू, आपने देखा होगा हेल्पिंग वर्ब पे फर्क नहीं पड़ता, तो ये ऐसी ही रहती जैसे होता। तो वो यहाँ आएगा, ये ऐसी उतरेगा पूरा, इसमें आपको कोई भी फेरबदल, कोई भी बदलाव नहीं करना है, बल्कि बदलाव जो करना वो इसके अंदर करना। तो ही इज इम्पॉसिबल टू बी डिफीटेड। अब आप कहोगे सर ये खत्म हो जाता, बस बन गया पैसिव। इट को मत लिखना ये वालों में, इट इज इम्पॉसिबल या और भी आएंगे, भी टाइप बताऊंगा मैं आपको, तो इसमें इट नहीं लिखते हैं, खत्म हो जाता है इट हमारा। हिंदी सुन लो, असंभव, ऊपर वाले की हिंदी, असंभव है उसे हराना, आंसर उसे हराया जाना, बस इसके ऊपर हराया जाना हो गया, उसे हराया जाना असंभव है, ये बन जाएगा आंसर एक। दूसरा देखो जरा इसी पे नीचे, तो इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते, हम वहां से क्या लाएंगे, दैट कार, और ये ऐसे उतार दो। आप क्या करोगे आप इसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि इसका बनना, अभी दूसरा टाइप नहीं बताया मैंने, दूसरा टाइप भी बताऊंगा आपको। तो दैट कार वाज इम्पॉसिबल और टू बी परचेज और फुल स्टॉप, पैसिव वॉइस। एक एग्जांपल और देखो आप भी, इट इज इम्पॉसिबल टू it is impossible to avoid her active voice। ये इसलिए दिया गया ताकि आप ऊपर वाले फॉर्मूलाज को देख करके या ऊपर वाले क्वेश्चंस को देख करके आंसर अपने आप दो, देना चाहिए आपको आंसर। अगर आप ये सोच रहे हो तो आप सही सोच रहे हो, शी यहाँ आ जाएगा, इज का इज इम्पॉसिबल, ये तो सोच रहे हो आप आंसर सही सोच रहे हो, शी इज इम्पॉसिबल, और इसमें हम कर देंगे टू बी अवॉइडेड। तो इन सब की हिंदी जो है हमारी वो इस तरीके से है, असंभव है उसे हराना, उसे हराया जाना असंभव है। असंभव था वो कार खरीदना, वो कार का खरीदा जाना असंभव था। असंभव है उससे बचना, उससे बचा जाना असंभव है। कोई परेशानी आपको इसके अंदर? एक चीज़ आप ध्यान दें ज़रा, ये टाइप नंबर कौन सा है, 15। बात 15 की नहीं है, बात ये है टाइप तो चेंज हो गया ना, तो आप इसमें वो बातें क्यों सोचोगे, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू वाली, लेट वाली क्यों सोचोगे, इम्पेरेटिव वाली क्यों सोचोगे, हैव वाली क्यों सोचोगे, हु वाली क्यों सोचोगे, इज़ेमार आईएनजी वाली क्यों सोचोगे आप इसके अंदर? नो के साथ में टू आएगा, मेरिड के साथ में ये आएगा, क्यों सोचोगे आप इसके साथ? हम बता रहे हैं ना आपको, ये नया टाइप है, नया टाइप, नया तरीका और नई प्रैक्टिस, ये तो होता है, वही काम शुरू हो गया हमारा। तो बच्चे जब भी आपको लगे कि भाई इट इज़ इम्पॉसिबल, इट वाज इम्पॉसिबल और टू डू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट शुरू में लाओ, इज़ेमार इम्पॉसिबल को ऐसे लिखो और भैया टू भी थर्ड फॉर्म कर दो, बस इट का कुछ नहीं होता, ख़त्म हो गया। लेकिन इसका दूसरा आंसर भी पेपर में पूछा जाता है, जो आपको शायद ज़्यादा पसंद आए, देख लो।
देखो ये दूसरा आंसर आ रहा है, ये हिम शुरू में आएगा, लेकिन बच्चों ये जो इज इम्पॉसिबल है ना, वाज इम्पॉसिबल, इज इम्पॉसिबल, इसका मतलब यही तो है असंभव है, असंभव था। तो मैं एक सेंटेंस आपके सामने हिंदी में बोलता हूं, फिर उसी का दूसरा रूप बोलूंगा, बताना सही है क्या। जैसे मैं बोल रहा हूं, सुनो, उसे समझाना असंभव है। अब उसे नहीं समझाया जा सकता, सोच के देखो आप सही से यार, उसे समझाना असंभव है तो फिर सही तो है, उसे नहीं समझाया जा सकता भाई असंभव है। समझो आप मेरी बात का मतलब ये है बच्चों, इट इज़ इम्पॉसिबल, इट वाज इम्पॉसिबल और इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू समथिंग अगर है आपके पास, तो ये तो सिंपल सेंटेंस है हमारा, ठीक है। इसमें ये वाला काम तो होता नहीं, बस ये होता, ध्यान रखना इसका, इसको प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको अभी मैं। लेकिन दूसरा वाला ये है कि ये जो इज़ इम्पॉसिबल, वाज इम्पॉसिबल होते हैं, ये अपने आप को ख़त्म करके अपने बदले में कैन नॉट छोड़ जाते हैं। पास्ट में है तो कुड नॉट, आंसर देखो तो ही, अब प्रेजेंट में है तो इसका हो जाता बच्चों कैन नॉट बी, और भैया डिफीटेड, यानी कि ये जो इतना हिस्सा है हमारा दूसरे टाइप में, ये पूरे का पूरा ख़त्म हो जाता है। अब ख़त्म होने की वजह सुनो आप, इज़ है और मॉडल आनी है तो इसे जाना पड़ेगा, कैन की जगह बन जाएगी, और इम्पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल तो नॉट आ गया, और अगर पॉसिबल होगा तो ये होगा, फिर कर सकते हैं। अब वो समझाऊंगा अभी आपको, पहले इम्पॉसिबल देखो आप, तो ये तो शुरू में आएगा ही दोनों में, ही कैन नॉट बी, ये गोल गोल जो है पूरा किसके बदले में आया हुआ, इसके बदले में, और बन जाएगा ही कैन नॉट बी डिफीटेड, उसे हराया नहीं जा सकता। एक मिनट, इन्वर्टर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, सुनो अब। तो ये जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आप आंसर दो तरीके से बना सकते हैं, इम्पॉसिबल पॉसिबल को रोक करके या इन्हें ख़त्म करके, लेकिन ध्यान रखना ख़त्म करो तो मॉडल कैन आती, कैन इसलिए आती क्योंकि इसमें क्षमता दिखाई देती है, भाई हरा नहीं सकते आप उसे, उसकी क्षमता है। आप इस कार को नहीं खरीद सकते, ये आपकी क्षमता है। आप ये सवाल सोल्व नहीं कर सकते, असंभव है, तो उसमें तो ये क्षमता होने की वजह से कौन सी इसमें मॉडल आएगी, कैन। नॉट आ रहा क्योंकि असंभव है, संभव होगा तो ये हट जाएगा, और बी इसलिए आएगा क्योंकि मॉडल के साथ बी आता तब थर्ड फॉर्म जुड़ती है। ये भी पैसिव वॉइस है। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम हुई हो तो इसमें देख लो आप, दैट कार, ठीक है बच्चों। अब दूसरा टाइप है हमारे पास, तो इसे पूरे को जाना है, लेकिन पास्ट में है तो कुड करना पड़ेगा, इम्पॉसिबल है तो नॉट करना पड़ेगा, और बी, ये हो गया। दैट कार कुड नॉट बी परचेज्ड, वही वॉइस है, लेकिन टाइप दूसरा वाला जो है वो थोड़ा कैन नॉट और कुड नॉट से बनेगा। अगला देखो, शी शुरू में आ जाएगा, इज है तो कैन, और इम्पॉसिबल है तो नॉट, और जब कैन नॉट बी है तो क्या आएगा, अवॉइडेड। हिंदी सुन लो इसकी आप, उसे हराया नहीं जा सकता, वह कार नहीं खरीदी जा सकती थी, उससे बचा नहीं जा सकता। नोट कर लो आप इन सबको, जितने भी लिखे हुए हैं बोर्ड पे। मेरा तरीका इस क्लास में यही रहा है कि मैंने पहले आपको सिखाया आराम आराम से, फिर क्वेश्चन लिखे प्रैक्टिस करवाने के लिए, ताकि आप सोल्व करो पहले रोक करके वीडियो को, फिर मैं सोल्व कर दूँ। और इसी वजह से आपकी क्लासेस 27, 28 ना होकर के 30 भी हो सकती हैं। क्यों? मैंने टाइम बहुत ज़्यादा दिया है इसे, बहुत आराम आराम से। मैं चाहता तो एक ही एग्जाम्पल देता, दूसरा टाइप कर लेता, लेकिन ये काम नहीं है मेरा। मैं चाहता हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस हो जाए, और इसका यही तरीका है। फॉर्मूले तो सबको याद होते हैं, ये फॉर्मूले सबको याद होते हैं पहली बार में, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते तो भूल जाते हैं वो। क्योंकि फंक्शन मैंने समझाया था दिमाग का, फंक्शन ये है, जो पढ़ोगे वो यहाँ, और जो कुछ दिनों बाद होगा पढ़ा हुआ वो यहाँ पहुँच जाएगा, और फिर निकल जाएगा यहाँ से वो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि स्टोर रहे तो रिवीजन करते रहो आप, रिवीजन प्रैक्टिस, ये ध्यान रखो आप। नोट करो, 3 एग्जाम्पल आपके सामने फिर से मौजूद है, उनका आंसर लगाओ, फिर इसका दूसरा एक रूप दिखाएंगे आपको। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है, हाँ ये समझ लो सर, अगर दोनों आंसर हैं तो नंबर 1 यही है, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2।
यानी कि इम्पॉसिबल को दिखाते हुए आंसर बढ़िया होता, और खत्म कर देंगे तो दूसरे पे वो भी सही है, दूसरे पे आएगा। ये पेपर में आ चुका है एक बार, दोनों आंसर थे लेकिन ये आंसर है, ठीक है, नोट कर लो इसे। देखें बच्चों, आंसर देना आपको इसका अपने आप, बस 2 ही सेंटेंस दे रहा हूं आपको, ठीक है, फिर दूसरा टाइप दिखाएंगे आपको। तो इट इज इम्पॉसिबल तुरंत इसका आंसर दो दोनों, फिर मैं आ रहा हूं पीछे पीछे से। और एक है मेरे पास में इट वाज इम्पॉसिबल टू टीच देम। इन दोनों के दोनों आंसर, बस सब्जेक्ट शुरू में जाएगा और एक बार पॉसिबल इम्पॉसिबल रोक लेना, टू बी थर्ड फॉर्म कर देना, और एक बार इसे खत्म कर देना, कैन नॉट बी कुड नॉट बी थर्ड फॉर्म कर देना। शुरू करो, रोक करके वीडियो देखना। ये आंसर था क्या आपका? ए पोएम इज इम्पॉसिबल, ए पोएम इज इम्पॉसिबल, और बन जाएगा इसका टू बी रिटन और फुल स्टॉप, ये बन गया पैसिव वॉइस। ऊपर वाले का मतलब है एक कविता लिखना असंभव है, तो बन जाएगा कविता का लिखा जाना असंभव है, यानी कि कविता का लिखा जाना असंभव है। या इसका आंसर ये भी हो सकता है, ए पोएम इज है तो कैन, और इम्पॉसिबल है तो नॉट, और बी, इसका बी बन जाता है, इसका नॉट, और कैन बन गया, ठीक है। और फिर क्या बन जाता है बच्चों? थर्ड फॉर्म। एक कविता नहीं लिखी जा सकती क्योंकि असंभव है ना, इसलिए। फिर नीचे आते हैं, ये आंसर करना चाहिए था आपको। देम का शुरू में क्या कर देंगे? दे। अब वास का वर तो करोगे क्योंकि पिदुरल हो गया ना, तो वर करना पड़ेगा, यहाँ सिंगुलर था तो इस रह गया। तो दे वर इम्पॉसिबल, दे वर इम्पॉसिबल, और टू बी टॉट और फुल स्टॉप पैसिव वॉइस। इसका मतलब है असंभव था उन्हें पढ़ाया जाना। ऊपर वाले का मतलब है असंभव था उन्हें पढ़ाना, और ये बन गया उन्हें पढ़ाया जाना असंभव था। और अगर पैसिव दूसरे टाइप से बनाओगे तो ये बन जाएगा दे, ये पास्ट में तो कुड। अब आप कहोगे सर ये सिंगुलर, कैन में कुड में सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं चलता, बस इसे देखा करो, वाज है तो कुड, प्रेजेंट है तो कैन, कुछ भी हो जाए, और नॉट बी। तो दे कुड नॉट बी टॉट, उन्हें नहीं पढ़ाया जा सकता। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, इसे बना के दिखाओ जल्दी से जरा। तो इट इज, बस इसके बाद फिर चेंज करूंगा मैं इसे। इट इज इम्पॉसिबल टू ओपन द डोर, एक्टिव वॉइस। दरवाजा खोलना असंभव है, तो आंसर क्या बनेगा बच्चों? द डोर इज इम्पॉसिबल, द डोर इज इम्पॉसिबल टू बी ओपन्ड। दरवाजे का खोला जाना असंभव है, या द डोर कैन नॉट बी ओपन्ड, दरवाज़ा नहीं खोला जा सकता। अच्छा, किसी बच्चे के दिमाग में अगर ये बात आती हो, सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपने क्वेश्चन सिखाया और एग्जाम्पल मत दो कुछ, बस हम पेपर में कर लें? पता कब होता बच्चों? जब अंग्रेजी में पढ़ने के लिए 1 या 2 या हद से हद 3 टाइप के पैसिव वॉइस होते हैं, कोई से भी 3 होते तो मुश्किल नहीं होता। 3 को याद करना बड़ा आसान होता, प्रैक्टिस भी ना के बराबर करते, 1-2 एग्जाम्पल करवा देता आप कर देते, लेकिन टाइप कितने हैं? कम से कम 20 से भी ज़्यादा।
और अभी तो 15 हुए और होंगे आगे चल करके 15 मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन अब तक कम से कम 22-23 हो गए आपके। टाइप को मैंने चेंज नहीं करा कभी कभी, छोड़ो आप उन बातों को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब चीज़ें ज़्यादा होती है ना बच्चों तो कन्फ्यूज़न होता है। यानी कि जब आपके सामने 10 तरीके के कलर की शर्ट रखी हो, 10 तरीके के कलर की शर्ट रखी हो, हरी, लाल, पीली, नीली, काली, तो यकीन मानो अगर आपसे कोई शर्ट मंगाएगा तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है जब तक वो रंग नहीं बताया आपको कि भाई पीली वाली लेकर के आना। अब आप पीली ले आओगे, लेकिन अगर नहीं बताता, इतना कहता भाई शर्ट ले आना, तो आप कोई सी भी ले आते। आप लाते, वो कहता नहीं ये वाली दूसरी लेकर आओ, तो फिर आप दूसरी 10 बार जाना पड़ता आपको, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा है ना। या फिर उससे सही तरीके से आप पूछते, आपको पहचान होती, प्रैक्टिस है ना आपको, पीला ऐसा होता, प्रैक्टिस है आपको तो पहचान लोगे आप। और अगर पीले भी 3 तरीके के हुए, एक केलाई कलर का होता है, एक डार्क होता है, लाइट, इस टाइप के 3-4 कलर, अब आप और ज़्यादा परेशान हो जाओगे। यानी कि जब चीज़ें सेम सेम सी आती तो और मुश्किल होती। मैं ये बता रहा हूँ बच्चों, ये जो हम आपको बोर्ड पे क्वेश्चन सिखाते हैं फिर बाद में प्रैक्टिस करवाते हैं, तो कभी कभी आपके दिमाग में आता हो यार कब तक करें प्रैक्टिस, या कितने क्वेश्चन करें यार, टाइप 15 आ गया, अभी और बता रहा है 30 क्लासेस होंगी। तो बच्चों फिर यही बात आती कि अगर आपको लगता है कि जॉब लेनी है तो दिमाग में ये बिठाओ कि जॉब हासिल करना इस मुश्किल समय में, इस कंपटीशन के बहुत बढ़ते हुए, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा कंपटीशन के समय में जॉब लेना बहुत बड़ा काम है। और बच्चों बड़े कामों के लिए बड़ी कोशिशें, बड़ी स्ट्रेटजी, बड़ा टाइम और बड़े बलिदान देने पड़ते हैं। तो ये बच्चों आपके लिए एक चैलेंज है कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को जितनी बार भी लिखवाया जाए सोल्व कर करके आदत डालो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो। ये तरीका है आपका। और मुझसे कहो अगर, तो मैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस 10 दिन में भी ख़त्म कर सकता था। आपको जितने टेस्ट, जितने क्वेश्चन लिखवाए गए उनको 90% ख़त्म कर दो, क्या बचेगा बताओ? आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, ना आप कर पाओगे। तो बड़ा सवाल यही है कि प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए। ख़त्म हो गया ये। अब इसका ये देखो, ये वो तो हो गया, अब ये देखो ये क्या है। आसान है बहुत ही है, बस एक चीज़ देख लेना आप इसमें, सेम उसी की तरह है, दोनों सेम है या हल्का सा चेंज होगा, बस समझ गए होंगे कुछ बच्चे चेंज किया होगा। देखो इधर बच्चों, अगर मैं ये कहूं इट इज पॉसिबल, पहले इम्पॉसिबल था, पॉसिबल हो गया, टू ओपन दिस डोर, इस दरवाजे को खोलना संभव है। तो शुरू में लाओ एक्टिव वॉइस है, ये वो तरीका बिल्कुल सेम। दिस डोर इज पॉसिबल, पॉसिबल है तो पॉसिबल लिखना, इम्पॉसिबल हो तो इम्पॉसिबल। तो दिस डोर इज पॉसिबल टू बी ओपन्ड, ये बन गया हमारा पैसिव। तो इस दरवाजे का खोला जाना संभव है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ ये दरवाज़ा खोला जा सकता है। तो दिस डोर इज का कैन, और जब संभव है तो नोट मत लगाना, बस बी लगा दो। इम्पॉसिबल होगा तो नोट आता। तो दिस डोर कैन बी ओपन्ड, ये बन गया हमारा पैसिव। तो यह दरवाज़ा खोला जा सकता है। अगला देख लो, इट वाज पॉसिबल, इट वाज पॉसिबल टू राइट ए लेटर, एक पत्र लिखना संभव था। तो क्या बन जाएगा? ए लेटर वाज पॉसिबल, ए लेटर वाज पॉसिबल और टू बी रिटन और फुल स्टॉप पैसिव वॉइस। खत्म हो गया ये। ऊपर वाले की हिंदी असंभव था एक पत्र लिखना, और ये होगा एक पत्र का लिखा जाना, सॉरी संभव है, एक पत्र लिखना संभव था। तो आंसर बन जाएगा एक पत्र का लिखा जाना संभव था, या एक पत्र लिखा। अब बताओ ये सही कर रहा हूं मैं? कैन कुड करना पड़ेगा, इन चीज़ों का ध्यान रखना, छोटी छोटी। ए लेटर कुड बी रिटन और फुल स्टॉप पैसिव वॉइस। तो बच्चों अगर पॉसिबल है तो पॉसिबल लिखो, इम्पॉसिबल है तो इम्पॉसिबल लिखो,
और इज़ेमार को ऐसे उतार दो। लेकिन अगर चेंज करना चाहते हो तो फिर ध्यान रखना, इम्पॉसिबल है तो नॉट आएगा, और इज है तो कैन, और पॉसिबल है तो इज के साथ कैन, नॉट मत लगाना। और अगर हमें इम्पॉसिबल दिया है तो नॉट, पॉसिबल दिया है तो नॉट नहीं, लेकिन अगर पास्ट में है तो कुड भी कर देना, कुड। तो मैं अगर आपसे कहूं तो इस सेंटेंस को आप रट ना करके, रटो मत, ध्यान से बिल्कुल समझ के कर सकते हो। असंभव था तो असंभव दिखाना, संभव था तो संभव दिखाना। और अगर असंभव था तो भाई नहीं किया जा सकता, प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट, और संभव है पॉसिबल तो किया जा सकता है, तो प्रेजेंट में है तो कैन बी थर्ड फॉर्म, और पास्ट में है तो कुड बी थर्ड फॉर्म। ये तो तरीका होता है, नोट करो इसे। लास्ट एग्जाम्पल, फिर 2 एग्जाम्पल आप करना। इट इज पॉसिबल, ये कुड करना जरूरी था, पास्ट था ना इसलिए। तो इट इज पॉसिबल टू रिपेयर योर कार, एक्टिव वॉइस। तो भैया तुम्हारी कार की मरम्मत करना संभव है, तो योर कार इज पॉसिबल, योर कार इज पॉसिबल टू बी रिपेयर्ड। ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। तो योर कार इज पॉसिबल टू बी रिपेयर्ड, तुम्हारी कार की मरम्मत किया जाना संभव है, तो भैया योर कार कैन बी, योर कार कैन बी, और क्या बन जाएगा, रिपेयर्ड पैसिव वॉइस। तो पॉसिबल इम्पॉसिबल दोनों दिखा दिए, बस नोट का फर्क है उसके अंदर, नोट का, बाकी तो सब सेम है। अगला देखो आप, इन दोनों के एग्जाम्पल का आंसर दो, फिर ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद में थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे 3-4 एग्जाम्पल की, फिर आएगा हमारा टाइप नंबर 16। देखें बच्चों इधर, तो इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल टू परचेज दिस हाउस। तुरंत आंसर लगाओ, इनके 2 बनते हैं, दोनों बनाओ इसका आंसर। इट वाज पॉसिबल टू टीच हर, इसका भी बनाओ आंसर। फिर अगला है इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस वर्क, एक्टिव वॉइस। फिर लास्ट में है हमारा इट वाज इम्पॉसिबल, इट वाज इम्पॉसिबल टू रिपेयर दिस मोबाइल। ये भी हमारा एक्टिव वॉइस है। ये आपका काम है, आंसर लगाओ इसके, और वीडियो रोकने के बाद आंसर लगा के अब आंसर चेक करो आप अपने। तो असंभव है इस घर को खरीदना, तो दिस, अच्छा संभव है, संभव है इस घर को खरीदना, तो दिस हाउस इज पॉसिबल। ये तो वही रहेगा जो होता, दिस हाउस इज पॉसिबल टू बी परचेज्ड, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। तो दिस हाउस इज पॉसिबल टू बी परचेज्ड, ऊपर वाले का मतलब है इस घर को खरीदना असंभव है, नीचे वाले का आंसर है इस घर को खरीदा जाना। बस ये कर दे करो, खरीदा जाना असंभव है। सॉरी, मेरे मुंह से जो असंभव संभव निकल रहा ना, इतने समझदार आप हो, वो रिदम में निकल रहा एकदम से। इस घर को खरीदना संभव है, असंभव बोल दिया था मैंने, और ये भी वही है, इस घर को खरीदा जाना संभव है, वो मेरे मुंह से निकल रहा बार बार। अब नहीं होगी गलती, अब मैं इस पर कॉन्सेंट्रेट करूंगा, ठीक है। मैं अभी तक आपको फॉर्मूला दिखा रहा था, बस अब कॉन्सेंट्रेट भी कर रहा हूँ। देखो, दिस हाउस इज पॉसिबल है तो कैन बी,
और परचेज्ड, तो यह घर खरीदा जा सकता। जब संभव है तो खरीदा जा सकता। अब दूसरा आंसर आपका ये होना चाहिए था, शी वाज पॉसिबल और टू बी टॉट। लास्ट में कुछ नहीं आता इसमें, पैसिव बन गया। इट जो है वो गायब हो जाता है। तो हिंदी सुनो, उसे पढ़ाना संभव था, तो उसे पढ़ाया जाना संभव था, या शी। अब वाज है तो कुड करना पड़ेगा, कुड बी, तो शी कुड बी और टॉट, उसे पढ़ाया जा सकता था, ये बन गया। अब नीचे आते हैं हम, तो शुरू में क्या आएगा, दिस वर्क, ठीक है। दिस वर्क इज ऐसे उतर जाएगा, इम्पॉसिबल, तो वो इधर लाना, ये ऐसे उतार दो। दिस वर्क इज इम्पॉसिबल टू बी डन, फुल स्टॉप, पैसिव वॉइस। इसका मतलब ये है असंभव है इस काम को करना, तो आंसर बन जाएगा यह काम किया जाना, ये डन है, यह काम किया जाना असंभव है। या आप कह सकते हो दिस वर्क इज है तो कैन, और जब इम्पॉसिबल है तो नोट भी लगाना पड़ेगा, कैन नॉट बी। उसमें पॉसिबल था तो नोट नहीं आया। दिस वर्क कैन नॉट बी डन, यह काम नहीं किया जा सकता है, यह काम नहीं किया जा सकता है, नोट कर लो। फिर अगला है हमारा दिस मोबाइल वाज इम्पॉसिबल, तो दिस मोबाइल वाज इम्पॉसिबल टू बी रिपेयर्ड, बन गया हमारा। इस मोबाइल को सही करना असंभव था, इस मोबाइल का सही किया जाना असंभव था। या हम कह सकते हैं बच्चों, या हम कह सकते हैं दिस मोबाइल, और कुड आएगा इसमें क्योंकि पास्ट में नॉट बी, और रिपेयर्ड, इस मोबाइल की मरम्मत नहीं की जा सकती थी। थर्ड फॉर्म कर देगा और ख़त्म हो गया बच्चों ये। लेकिन मेरे दिमाग में दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मज़ेदार से हैं, दो हैं, कर लोगे आप, लेकिन थोड़ा मज़ा आएगा उसमें। देखो कुछ अजीब सी चीज़ है उसके अंदर, है यही। ख़त्म हो गया बस, ये दो एग्जाम्पल और देखो, फिर बंद कर दूँगा। नया टाइप सिखाएंगे इसके बाद। फिर आज की क्लास में 2 टाइप होने हैं, एक और सिखाऊंगा आपको अभी। देखो बच्चों, दोनों को ध्यान से देखो। इट इज इम्पॉसिबल टू डू इट। एक्टिव वॉइस आपको पता है, मतलब एक इत्तेफाक है कि सेम आ जाता है फिर वो। या इट इज पॉसिबल टू, इट इज पॉसिबल टू रीड इट। ठीक है बच्चों, एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाएंगे, तो ये इट कहाँ जाएगा, शुरू में। फिर इज का इज, इम्पॉसिबल का इम्पॉसिबल, और टू बी डन, और ये बन गया पैसिव। तो इसमें जो खास चीज़ है वो ये है। अब मैं आपसे कहूँ कि ये वाला इट है ना, ये कौन सा इट है बच्चों, ये। तो जब ऑब्जेक्ट इट होगा तो शुरू में इट ही आएगा। तो कभी ऐसा ना हो जाए कि आप सोचो सर इट तो गायब करना, हाँ सही बात है, जो शुरू में इट है वो तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब दूसरा वाला इट ही आने को तैयार है तो क्या करोगे आप इसमें। वैसे तो यहाँ शी, ही, दिस मोबाइल, दिस डोर, इस टाइप से आते हैं यहाँ पे शुरू में, वहाँ से उठ करके, लेकिन इट आएगा तो प्रॉब्लम नहीं है कोई सी, सही तो है। सुनो, ये कोई काम है तो इसे करना, इस काम को करना असंभव है, तो क्या बन जाएगा, असंभव है इस काम को, ये काम है, असंभव है इस काम को किया जाना। तो ये ऐसी आ गया सेम, या ऐसे बन सकता। तो इत्तेफाक है कि सेम होगा तो आ जाएगा उठ के, तुम्हें क्या परेशानी है। इट कैन नॉट बी डन, इसे नहीं किया जा सकता, खत्म। तो ये ध्यान रखना, वो इट आया यहाँ पे, कभी इसे समझो आप, ये दिखा रहा था मैं इसके अंदर। अब ऐसी ये है, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा इट, दिखने में सेम है लेकिन फर्क तो है, वो वाला है जो यहाँ आया।
तो इट इज पॉसिबल, संभव है, टू बी डन, इसे किया जाना, पैसिव वॉइस, या इट और कुड आएगा इसमें, सॉरी इज है ना, कैन आएगा, लेकिन नोट मत लगाना, पास्ट होगा तो कुड आएगा। तो इट कैन बी डन, इसे किया जा सकता है, पैसिव, खत्म हो गया। टाइप नंबर 15 खत्म हो गया, टाइप नंबर 14 खत्म हो गया। लास्ट स्टेज पे हैं हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की, लेकिन बस यही गलती मत करना लापरवाही करके, क्योंकि यहाँ के जो क्वेश्चन अब चल रहा है ना इस टाइम, ये हर कोई नहीं कर पाता, ये वो कर पाता जो सिलेक्शन लेता है। कितने सिलेक्शन हमारे पास से हो गए, ये हमारा बड़बोलापन नहीं बता रहा है, बच्चे भी हमें जो है समझने के बाद उन्होंने हमें परखा सही से और हमसे खूब सारी बातें सीखी। आप भी ऐसी करा करो, आप मेरा फ़ायदा उठाओ, जो आपने मुझे पैसे दिए हैं उसे पूरे तरीके से आप यूज़ करो, यूटिलाइज करो उस पैसे का जो बड़ी मुश्किलों से आपके माँ बाप ने आपको दिए होंगे इस मुश्किल समय में। तो मेरा खूब फ़ायदा उठाओ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी इस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्लास को जब ख़त्म करूँगा तो मैं अपने आप को ये तसल्ली सच्ची वाली देना चाहता हूँ कि यार मैंने बच्चों को एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हर तरीके के क्वेश्चन करा दिए, अब बच्चा फेल नहीं होगा। अपनी गलती से हो जाए तो बात अलग है, मैंने अपने सारे सिखा दिए। यानी कि आप अगर लापरवाही करोगे, नहीं पढ़ोगे तो कैसे करोगे आप, लेकिन जो हमने पढ़ा दिया ध्यान से पढ़ करके, नोट करके, प्रैक्टिस करके, बीच बीच में रिवीजन करके, फेल नहीं हो सकते आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको यकीन नहीं है तो ध्यान से ज़रा सारी क्लासेस पढ़ो, मेगा टेस्ट होने वाला आपका, जब पूरे क्लासेस हो जाएंगे तब देखना आप क्या होगा। खत्म हो गया। टाइप नंबर 16 देखो बोर्ड पे, और जैसे टाइप चेंज होता है अपने दिमाग को भी चेंज कर लिया करो, नए माहौल में डालने के लिए तैयार कर लिया करो। नया माहौल आ रहा है देखो, एकदम बिल्कुल नया। टाइप नंबर 16 ये होता है बच्चों हमारा ड्यूटी वाला, इसमें ड्यूटी जैसा मिलता है, देखो अभी दिखाऊंगा। तो ये एक शब्द है हमारे पास जिसको देख करके हम पहचान करते हैं, जैसे पॉसिबल इम्पॉसिबल मिलेगा तो वो हो गया, इसमें ड्यूटी मिलती है। कैसे मिलती है देखो, इसमें ड्यूटी बच्चों ऐसे मिलती है, बड़ा आसान सेंटेंस है, बस पता क्या दिमाग में हो आपके कि यार वाकई में टाइप चेंज होगा तो मुझे अपने तरीके चेंज करने पड़ेंगे, और तरीके क्या होंगे वो टाइप को देख लेना आप। देखें, इट इज योर ड्यूटी, ये है, इसे कह रहा था मैं, इससे पहचान कर लेना आप। इट इज योर ड्यूटी टू हेल्प द चिल्ड्रन, एक सेंटेंस। पहचान करो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस, तो आराम से कूल होकर के एकदम। इट इज माई ड्यूटी टू प्रिपेयर फूड, या इट इज हर ड्यूटी टू हेल्प द नीडी, या इट इज मोहन्स ड्यूटी, ये मोहन का कर्तव्य है। इट इज मोहन्स ड्यूटी टू वॉश द कार। देखो बच्चों, ये आपको हमेशा ऐसे ही मिलेगा, बस इज की जगह पास्ट होगी, बाकी पूरा सेंटेंस ऐसे ही मिलना है। इट इज योर ड्यूटी, इट इज माई ड्यूटी, इट इज हर ड्यूटी, इट इज मोहन्स ड्यूटी। क्लियर? खास बात इसके अंदर ये है कि इसका पैसिव बनता, ये हमारा पूरे का पूरा ऐसे ही उतरना है, ये हमारा पूरे का पूरा ऐसे ही उतरना है, ये हमारा पूरे का पूरा ऐसे ही उतरना है, ये हमारा पूरे का पूरा ऐसे ही उतरना है। ये टाइप होते हैं, इसे जैसे हम सिखाएं, जैसे हमने अपने पास से मेहनत करके अपने ये नोट्स बनाए, सीखा, टाइप बांटे, अब आप ऐसे अपने दिमाग में बिठाओगे ना सही से। तो बच्चों हिंदी सुनो सही से इसकी, मैंने बता दिया किसका पैसिव बनना है बच्चों, इसका बनना पैसिव, इसका बनना पैसिव, इसका बनना है पैसिव, इसका। बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब। सर ड्यूटी तो यहाँ पे नाउन है, सही बात है, इसी को तो खत्म करना। जैसे हैज टू खत्म हुआ था ना, ओब्लाइज्ड आया था, ऐसे ही ये जाने वाला बेचारा,
ये चला जाएगा, कुछ और आएगा इसके बदले में। तो ध्यान रखें बच्चों, जब भी कभी आपको ऐसा सेंटेंस मिले, इट इज़ योर ड्यूटी, इट इज़ आवर ड्यूटी, इट इज़ माई ड्यूटी, इट इज़ मोहन्स ड्यूटी, इट इज़ माई मदर्स ड्यूटी, और आगे वो ड्यूटी होगी जो भी, टू प्रिपेयर फूड, टू टीच द क्लास, टू टीच यू, टू स्टडी, टू रीड द न्यूज़पेपर, टू प्रिपेयर फूड, टू हेल्प द पुअर, ये ड्यूटी है हमारी। इन काम को ऐसे ही उतार देना है, बस पीछे होगा काम। पीछे क्या होगा, देखो इधर आप बोर्ड पे देखो, फॉर्मूला तैयार हो रहा। जो बच्चों यहाँ व्यक्ति है जिसकी ड्यूटी है, उसे तो बनाओ सब्जेक्ट। तो योर का सब्जेक्ट होगा यू, माई का सब्जेक्ट होगा आई, हर का सब्जेक्ट होगा शी, और मोहन से है तो ये खत्म करके मोहन बनेगा सब्जेक्ट, यानी कि पजेसिव केस का सब्जेक्टिव बनाना आपको सबसे पहला काम ये है हमारे लिए। इज है तो बताओ यू के लिए इज होगा या आर आएगा, इज है तो आई के लिए एम आएगा, शी है तो इज आएगा, और मोहन है तो इज आएगा। कोई परेशानी है आपको? और बच्चों ड्यूटी चला जाएगा और एक शब्द आएगा नया, सपोज्ड, बन गए पैसिव वॉइस। खत्म हो गया पैसिव वॉइस, मतलब पैसिव वॉइस का जो टाइप हमने नया खोला खत्म भी हो गया, वो खुल कर गए। ऐसा क्यों हुआ? तरीका है हर चीज का। कभी आप एक दूसरे को मिला दो, तरीका सुनो। देखो हैव टू, हैज टू, हैड टू में मजबूरी छिपी होती, तो उसमें मेन वर्ब आई मजबूरी वाली। ओब्लाइज की हिंदी होती मजबूर करना। भाई मुझे मजबूर किया गया था साइन करने के लिए, आई वाज ओब्लाइज्ड टू साइन द पेपर्स, मुझे पेपरों पर साइन करने के लिए मजबूर किया गया था। आई वाज ओब्लाइज्ड टू सेट द हाउस ऑन फायर, मुझे मजबूर किया गया था घर को आग लगाने के लिए। इस टाइप से होती है बातें। चोर कह सकता है भाई मुझे मजबूर करा गया था मारने के लिए, करने के लिए पैसे दिए गए थे। तो सुनो, ओब्लाइज मजबूरी दिखाने के लिए एक वर्ब है मजबूर करना, तो वहां भैया वही लगी, हैज टू हैव टू खत्म, बी ओब्लाइज्ड आ गया। लेकिन यहाँ जो ड्यूटी है ना, इसमें सपोज्ड आने की वजह यह है, सपोज की हिंदी होती उम्मीद करना। जैसे मैं कहूँ अगर एक टीचर होने के नाते इंग्लिश में सेंटेंस बोलूँ तो सुनो, बीइंग ए टीचर, एक अध्यापक होने के नाते, आपके लिए भी बोलूँगा, पहले अपने लिए बोल रहा हूँ। बीइंग ए टीचर, एक अध्यापक होने के नाते, आई एम सपोज्ड टू टीच सिंसियरली, केयरफुली, रेगुलरली, पंक्चुअली। मतलब एक अध्यापक होने के नाते मुझसे उम्मीद करी जाती है, आई एम सपोज्ड, मुझसे उम्मीद करी जाती है कि मैं पढ़ाऊँ सच्चाई से, सच्चाई मतलब पूरी ईमानदारी से और मेहनत से और नियमित रूप से टाइम पर पढ़ाऊँ, ये सब चीज़ें। तो सपोज्ड का यूज़ यही होता है, जैसे आपके लिए कर सकता हूँ मैं। बीइंग अ स्टूडेंट, एक छात्र होने के नाते, यू आर सपोज्ड, सपोज्ड थर्ड फॉर्म, यू आर सपोज्ड टू रेस्पेक्ट योर टीचर्स, कि तुम अपने अध्यापक का सम्मान करो, अपने नहीं कोई भी बड़ा है उसका सम्मान करो, ऐसे करके। या इट इज, सुनो, बीइंग ए स्टूडेंट यू आर सपोज्ड टू स्टडी सिंसियरली, आपसे उम्मीद करी जाती है कि ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करो। तो बच्चों ध्यान रखना, ये जो सपोज है ना, इसकी हिंदी होती उम्मीद करना, मानना, ऐसा माना जाता तुम्हारे बारे में। तो इसीलिए ड्यूटी खत्म, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो सपोज्ड से आएगा। आंसर बन के तैयार हो चुका है, सुन लो। तुम्हारी ड्यूटी है बच्चों की मदद करना, तो तुमसे उम्मीद करी जाती है टू हेल्प द चिल्ड्रन, कोई चेंज नहीं होगा, टू का टू, हेल्प का हेल्प, द चिल्ड्रन। सुनो ऐसा क्यों हुआ, इसका पैसिव क्यों नहीं बन रहा, वजह सुनो। क्या मैं द चिल्ड्रन सब्जेक्ट बनाया मैंने ना, सब्जेक्ट तो यहां से बनाना, यहां से तो आगे कुछ भी नहीं होगा, ऐसी उतर जाएगा। ये ड्यूटी वाले सेंटेंस की खासियत है, ऐसी ही उतर जाएगा। आई एम सपोज्ड टू प्रिपेयर फूड, शी इज सपोज्ड टू हेल्प द नीडी, मोहन इज सपोज्ड टू वॉश द कार। हिंदी सुन लो, तुम्हारा कर्तव्य है बच्चों की मदद करना, तुमसे उम्मीद करी जाती है बच्चों की मदद करना। इट इज़ माई ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है खाना बनाना, मुझसे उम्मीद करी जाती है कि मैं खाना बनाऊं। इट इज़ हर ड्यूटी टू हेल्प द नीडी, उसका कर्तव्य है ज़रूरतमंदों की मदद करना, उससे उम्मीद करी जाती है कि वो ज़रूरतमंदों की मदद करे।
मोहन का कर्तव्य है, मोहन का कर्तव्य है कार को धोना, मतलब उसे काम दे दिया गया, ड्यूटी है उसकी ये। तो मोहन से उम्मीद करी जाती है कि वो कार धोए। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो एक सेंटेंस फिर से देखो आप, कोई टेंशन वाली बात मत लो इसके अंदर बिल्कुल भी, मैं हूं तो अभी खत्म थोड़ी हो गया सेंटेंस। ये देखो दो सेंटेंस, एक नया टाइप और दिखाऊंगा आपको इसी में एक चीज और दिखाऊंगा आपको। इसके दो तरीके से बनते हैं आंसर, एक ही मिलता है पेपर में, हमें तो मिला नहीं दूसरा वाला, लेकिन देख लो फिर भी। देखो एक सेंटेंस, इट इज आवर ड्यूटी, यह हमारा कर्तव्य है, टू हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करना। एक्टिव वॉइस है ये, सॉरी पैसिव लिख दिया मैंने, एक्टिव वॉइस है ये, टू फर्स्ट फॉर्म है ना। लेकिन मजे की बात इसका कुछ भी नहीं होता, ये तो ऐसी रहती है। तो बच्चों क्या हम इस सेंटेंस को हमेशा जब भी बनाएंगे ऐसे तोड़ सकते हैं या नहीं? इससे हमें क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा भैया ये तो ऐसे ही उतरना है, इसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन पैसिव बनाना जरूरी है। तो आपको बताया था मैंने, जो यहां हमारा पजेसिव केस है, पजेसिव एडजेक्टिव, इसे क्या बना दो सब्जेक्ट, तो अवर का बनता वी। लिस्ट याद है आपको, पुरानी याद होगी कुछ। वी जो भी पजेसिव केस है उसके पीछे को जाना, सब्जेक्टिव केस ले लो, मैं बता देता हूं। अवर है तो वी, माई है तो आई, हर है तो शी, हिम सॉरी हिज, हिज है तो ही, देयर है तो दे, योर है तो यू, मोहन्स है तो मोहन, माई मदर्स है तो माई मदर, वो बन जाएगा, ठीक है। अब इज का तो आर कर ही लोगे आप। देखो वी आर सपोज्ड, बस ये काम है आपका। वी आर सपोज्ड, हमसे उम्मीद करी जाती है, ये हमारा आंसर बन के तैयार हो चुका है पैसिव वॉइस। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप सेंटेंस का पैसिव बनाओ तो यही मिलेगा आपको, लेकिन एक तरीका और है, वी आर बाउंड इन ड्यूटी, नया फॉर्मूला, ये और बढ़िया हो गया। सुनो, हमारा कर्तव्य है गरीबों की मदद करना, हमसे उम्मीद करी जाती है, हमसे, देखो एक बात और सुनो, यहां ये है हमने उम्मीद करी, सब्जेक्ट काम करेगा, एक्टिव वॉइस हो गया, सब्जेक्ट के ऊपर काम होगा। तो हमसे उम्मीद करी जाती है, ध्यान रखना, हमसे उम्मीद करी जाती है गरीबों की मदद करना। या सुनो, हम कर्तव्य में बंधे हुए हैं, क्या करने के? गरीबों की मदद करने के। तो ये भी आंसर हो सकता है, इसको भी नोट कर लेना आप, ये तो होना ही है पूरा काम, ये काम तो होना ही है, बस ये ध्यान रखना, ये भी हो सकता है। इन ड्यूटी, बाउंड इन ड्यूटी होता पूरा, ये थर्ड फॉर्म है। अच्छा एक चीज मैं फिर से रिपीट कर देता हूं पुरानी वाली, जब मैंने आपको इंपेरेटिव के पैसिव बनवाए थे, जैसे राइट ए लेटर, तो मैंने क्या बताया था आपको? यू आर आस्क्ड थर्ड फॉर्म, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, ये तो बताई थी बच्चों, थर्ड फॉर्म थी ना सारी। फिर मैंने हैज टू, हैव टू पढ़ाया, तो वहां आपसे कहा था कि भाई ऑब्लाइज नहीं होगा, ऑब्लाइज्ड होगा थर्ड फॉर्म के रूप में, क्योंकि बी थर्ड फॉर्म बन के पैसिव बनता, तो बी ऑब्लाइज्ड, तो वहां भी थर्ड फॉर्म थी, ये दोनों में तो थर्ड फॉर्म है, सपोज और बाउंड। और अगर आप सब पे नजर मारो, सब पे जितने भी बोली मैंने, इंपरेटिव वाली भी, हैज टू वाली भी और ये भी, तो क्या ये हमें पहले से सेंटेंस में दी होती या हम अपने पास से लाते हैं? सोचो, ऑब्लाइज्ड भी हम लाए थे, सब वो रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, वो भी हम लाए थे, ये भी हम लाए हैं। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूं, जो हम अपने पास से लाते हैं अपने फॉर्मूले में, वो थर्ड फॉर्म होती है हमेशा, क्योंकि वो पैसिव बन के आता है। तो नोट कर लो इसे, वी आर सपोज्ड या वी आर बाउंड इन ड्यूटी टू हेल्प द पुअर। एग्जाम्पल नेक्स्ट, खत्म हो गया, अब कर लोगे आप। तो इट इज योर ड्यूटी, यह तुम्हारा कर्तव्य है, टू सर्व योर कंट्री, अपनी देश की सेवा करना, ये सेवा करना होता है सर्व, तो यह तुम्हारा कर्तव्य है अपने देश की सेवा करना। उसमें तो कुछ भी नहीं होगा, वो ऐसे उतरेगा, तो पहले इसे बना लेते हैं, यू आ जाएगा शुरू में, इज है तो आर, ही होगा तो इज, वी होगा तो आर, आई होगा तो एम, इसके साथ में चेंज कर लोगे आप। तो बच्चों क्या बन जाएगा? यू आर सपोज्ड, या आप कर सकते हैं इसके बदले में
बाउंड इन ड्यूटी, बाउंड करना, ये भी आंसर होता है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप यहाँ पे ड्यूटी के बदले में। तो यू आर सपोज्ड या यू आर बाउंड इन ड्यूटी टू सर्व योर कंट्री। कितने टाइप होगा बच्चों आज? 2। पॉसिबल इम्पॉसिबल की प्रैक्टिस करना सही से, जो भी दिमाग में आए। अगर आपको कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप ये काम करा करो, गूगल पे जाकर के डाल देना एक्सरसाइज बेस्ड ऑन वॉइस। मेरा यकीन मानो कहीं 100 पैसिव वॉइस चेंज करने का मौका ना मिल जाए। अगर आप खाली हो, लगता है कि मुझे जी के रीजनिंग नहीं पढ़नी, पूरी हो गई मेरी अब, या उस दिन की पढ़ाई आपने पूरी कर ली और ज़्यादा पढ़ना है, तो गूगल पे जा करके आप आराम से बिल्कुल एक्सरसाइज बेस्ड ऑन वॉइस या ऐसा करके डाल देना, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन इंपरेटिव सेंटेंस या हु टाइप, ऐसे करके तो सब मिल जाएंगे आपको आंसर। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना बच्चों जब आपको लगे कि सर वो भी पढ़ रहा मैं भी पढ़ रहा हूँ, 200 बच्चे क्लास में हैं, सब बढ़िया करके पढ़ रहे हैं, आपकी क्लास सब सही से समझ रहे हैं, टेस्ट में भी अच्छे नंबर आए, सर मैं आगे कैसे निकलूँ? प्रैक्टिस करते रहो, सबको पीछे छोड़ जाओगे। जो साथ में पढ़ रहा है ना, जिनके नंबर 15-15 आपके बराबर है, उन्हें छोड़ना चाहते हो चुपके से पीछे, घर पे खूब चुपके प्रैक्टिस करते रहो, आगे निकल जाओगे आप, आपका स्कोर ज़्यादा अच्छा होगा। जो ये काम कर लेगा वो कामयाब हो जाएगा हमारा। अगर ये सेंटेंस पास्ट में हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। 3 सेंटेंस है बोर्ड पर और क्लास आपकी खत्म हो जाएगी। देख ले जरा इधर ड्यूटी वाले सेंटेंस, 3 है बस। तो बच्चों, इट इज माई फादर्स ड्यूटी, इट इज माई फादर्स ड्यूटी टू फीड मी। फीड होता खिलाना, खिलाना होता पेट भरना। या इट इज हिज ड्यूटी, इट इज हिज ड्यूटी टू हेल्प हिज ब्रदर। बनाओ जल्दी से इनके पेज से वो तुरंत बनाओ। लास्ट में ये भी देख लो एक, इट वाज your duty to give the information, to give us the information। आंसर दो आप इसका, पहले ये काम कर लो सब, ठीक है। अब माई का हो जाएगा आई और एम, ठीक है ना, ये खत्म हो जाता। तो आई एम सपोज्ड, या कह सकते हैं हम बाउंड इन ड्यूटी। 2 आंसर हैं इसके, एक मिल जाएगा आपको पेपर में। तो यू आई एम सपोज्ड या बाउंड इन ड्यूटी और टू, और पूरा ऐसे उतार दो, फीड मी। जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल सही सोच रहे हो, और वो सोचो आप इसलिए करा मैंने ये काम, गलत है ना। आई यहाँ पे सुनो, अगर मेरी ड्यूटी होती तो मैं आता ना, ये तो मेरे पिता की ड्यूटी है, मुझे क्यों ला रहा हो आप? ये जानबूझ के करा गया आपके लिए। माई फादर लाओ, कभी गलती कर दो आप, माई फादर इज। सुनो, माई फादर्स ड्यूटी, मेरे पिता का कर्तव्य है, तो उम्मीद तो मेरे पिता से होगी ना, उसे सब्जेक्ट बनाओ। और सुनो, अगर ऐसा होता तो मेरा कर्तव्य आई आएगा, समझ लेना। तो पॉजेसिव केस और एडजेक्टिव और नाउन पूरा जाएगा उठ करके। तो माई फादर इज सपोज्ड अब सही है, मेरे पिताजी से उम्मीद करी जाती है या वो कर्तव्य में बंधे हुए हैं मेरा पेट भरने के लिए, मुझे खाना खिलाने के लिए। इट इज हिज, अब हिज का होगा ही, तो ही इज सपोज्ड, ही इज सपोज्ड या बाउंड इन ड्यूटी। और मान लो यहाँ पे होता हिज ब्रोदर्स तो पूरा आता हिज ब्रोदर, लेकिन ये हिज है तो ही आएगा। तो ही इज सपोज्ड या बाउंड इन ड्यूटी टू हेल्प हिज ब्रोदर, ये तो ऐसे उतरेगा पूरा, इसमें कुछ चेंज नहीं करना हमें। फिर लास्ट में आते हैं इट वाज योर ड्यूटी, तो यू का योर का यू बन जाएगा, वाज का वर करना पड़ेगा आपको, लेकिन करना पास्ट में ही। तो यू वर सपोज्ड, तुमसे उम्मीद करी गई थी, या बाउंड इन ड्यूटी, और ये ऐसे रहेगा टू गिव अस द इंफॉर्मेशन। नोट कर लो बच्चों इसे। कल जब आपकी क्लास शुरू होगी तो हम
इन दोनों टाइप के कम से कम 10 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखेंगे, दोबारा लिखने पड़े चाहें, और लेट की भी प्रैक्टिस कराएंगे। बाकी बात आपसे कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैं फिर कहूँगा जितनी बार देख सकते हो क्लासेस देख लो। मेगा टेस्ट, जो मेगा टेस्ट होगा आपका भी नहीं रुक करके होगा, थोड़ा सा बीच में एक टेस्ट और होगा, फिर बाद में होगा। मेगा टेस्ट मैं तब लेता हूँ जब सारी क्लासेस पूरी हो जाती हैं, उसके बाद मजा आता है, लेकिन बीच में और टेस्ट होते रहेंगे आपके। तो 30 क्लासेस के चांस है 30 हो सकती हैं आपकी क्लासेस। तो मेगा टेस्ट में अच्छा स्कोर करने से ये होता है कि जितना पढ़ा उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता। तो बच्चों जितनी बार भी देखना है आप वीडियो को देख लें, कुछ पूछना है तो वो भी पूछ लें। मेगा टेस्ट में पूरा पूरा स्कोर करना है आपको इंशाल्लाह, और आप कर जाओगे, मेहनत करते रहो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट वीडियो।